अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अगर बात करें शहर कायद की तो हमने देखा है कि जहां पर बहुत सारे मसाइल हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो कराची में नालों का है। बहुत सारी ऐसी आबादियां हैं जो कि नालों पर कायम हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आए रोज़ हादसा हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से मासूम बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ ये लासी गोट का इलाका है और यहाँ पर आपको नाला नज़र आ रहा होगा। ये वो नाला है जहाँ पर कुछ दिन पहले एक बच्चा डूबा था जिसको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इतना कचरा मौजूद है कि रेस्क्यू के अमल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और बच्चा जो है वो अभी तक नहीं मिला है, इतने दिन गुजरने के बावजूद भी। जब हमने स्टोरी को डिग इन किया है तो हमें पता चला है कि ये कोई पहला बच्चा नहीं था, बल्कि इससे पहले तकरीबन कोई 15 से 16 बच्चे हैं जो कि यहाँ पर खेलते हैं, दीवारों से कूदते हैं और वो पाँव स्लिप होने की वजह से या मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से यहाँ से नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद फिर वो बच्चे नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है वो ये है कि जब 15-16 बच्चे, मासूम बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, तो अब तक भी इंतज़ामिया को होश नहीं आया है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा काम करें, कोई ना कोई ऐसा बंद बांधें जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इस नालों से दूर रहें और इस तरह के हादसा जो हैं वो कराची शहर में ना हो। तो ये बेसिकली मामला था क्या और किस तरीके से जो है वो यहाँ पर लोग रहते हैं, क्या सिलसिला है, इसी पर हमारा आज का प्रोग्राम है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। ये कराची का इलाका है, न्यू कराची, लासी गोट जो है उससे थोड़ा सा पीछे। यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं हम ज़रा उनसे बात करके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं और जो सूरत हाल है वो आपको नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अली राजा। अली, मुझे बताओ क्या करते हो आप, कौन सी क्लास में हो? स्कूल नहीं जाते? अच्छा, यहाँ रोज नहाने आते हो? हाँ, ये मदरसा करता है। मदरसे में पढ़ते हो? ये आप पढ़ते हो? तो ये मुझे बताओ ये किसका पानी है? लेन था लाइन का पानी। नीचे क्या है? नीचे पत्थर है और मिट्टी। बस यही है? कितना गहरा है? बस इतना सा गहरा है? यहाँ कोई मना नहीं कर रहा नहाने से? मजा आ रहा है? ठंडा पानी है। गंदा या ठंडा? ठंडा पानी है। ठीक है जी, यहाँ पर जो मजीद लोग मौजूद, बच्चे मौजूद हैं, उनसे जरा हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो गीली नहीं हो? गीले वाली कहाँ गई? आप हो ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बोलो ना। अच्छा, नाम क्या है आपका? मुस्कान, यहाँ कब से नहा रही हो? अभी नहा रही हो? कल नहीं नहाया? हाँ। कल भी नहाया। तो यहाँ नीचे डर भर नहीं लगता? गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं। नहीं। ये कब से यहाँ पर पानी है? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। पानी कौन सा है ये? लाइन वाला पानी। रोकता नहीं है? कितनी दुकानें बनी है, किसने रोका नहीं है? जी नहीं। ठीक है, आप बताओ मुझे कब से नहा रही? काफी देर से देख रही हूँ मैं करतब करते हुए। क्या नाम है? शाइला। तो शाइला कब से नहा रही? कितना टाइम हो गया नहाते हुए? 5 रोज। 5 दिन। हमारे घर बिजली नहीं होती ना, इसलिए तो यहाँ पर नहा जाते। तो यहाँ पर नहाने आते हो? अच्छा, ये पानी ठंडा है? जी, गरम है ठंडा है? ना, गरम नहीं। तो ये मुझे बताओ कि अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अम्मी अबू घर पे हैं? उनको पता है तुम लोग ये कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर नहाते, फिर दूध पे जाके खड़ा हो जाते, कपड़े सूख जाते। मतलब सुखा के कपड़े घर जाते हो? अम्मी अब्बू को पता नहीं चलता? ठीक है वाह जी। यहाँ पर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा कि बच्चे हैं बहुत बड़ी तादाद में। आप चूंकि कैमरा देखिए, बच्चे थोड़ा सा कैमरा शाय हो जाते हैं। ये मेन सड़क है और मेन सड़क में ये गड्ढा पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। अब पीछे आपको नजर आ रहा होगा मेरी ट्रैफिक चल रही है और यहाँ पर भी ट्रैफिक चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक गड्ढा पड़ा हुआ है जहाँ पर लाइन का पानी है अकॉर्डिंग टू देम। और यहाँ पर बच्चे जिस तरीके से नहा रहे हैं, इसके इर्द गिर्द कारोबार भी है, लेकिन अभी तक इन बच्चों को किसी ने रोका नहीं है। तो जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे होते हैं, हादसा हो रहे होते हैं, वहाँ पर ये जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं शायद उनको नज़र नहीं आता आंखें होने के बावजूद भी, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत हाल पेश आ रही होती है। मज़ीद ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि इलाके की सूरत हाल क्या है और किस तरीके से इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोनमा होते हैं। यहाँ पर जो है एक और जगह है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कुछ इस तरीके की है कि बच्चे यहाँ पर खुले नहा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जुनैद। कब से नहा रहे हो? अभी से। अच्छा, ये पानी किस चीज का है? लाइन का पानी है। तो ये क्या कोई पाइप फटा हुआ है? हाँ। तो कब से फटा हुआ है? पता नहीं। तो तुम आज ही आए हो नहाने के लिए? हाँ। पानी गंदा नहीं लग रहा?
नहीं लग रहा। दोस्त किधर गए तुम्हारे? यहाँ पर। अच्छा बात सुनो, अम्मी अब्बू वगैरह किधर है? वहाँ कहाँ? उस गली में, मतलब घर पर है वो? उनको पता है तुम नहा रहे हो यहाँ? हाँ, उनको पता है? चले जी ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा बच्चे बहुत बड़ी तादाद में जो कि नहा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद शकील। शकील। शकील, ये यहाँ पर कब से नहा रहे हो? अभी ना अभी अभी नहाना है? तो किसने बताया कि यहाँ पर पानी है, नहाते हैं? ये पेप टूटा हुआ है इसलिए पानी आ रहा है। ये बच्चे सब। अच्छा तो तुम बड़े हो, तुम बच्चे नहीं हो? बच्चे तो है। अच्छा तो किसी ने रोका नहीं है अभी तक? नहीं रोका है। नहीं। ठीक है। हम तो रोजाना है हाँ? नहा रहा रोजाना। रोजाना नहाते हो? तो ये पाइप को फटे हुए कितने दिन हो गए? ये एक महीना हो गया है। 1 महीना हो गया है। साफ पानी है ये? हाँ साफ पानी। क्या नाम है? इनायतुल्लाह। 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 इनायतुल्लाह, नहा लिया या नहाने आए हो अभी? अभी नहाने आए हो? तो कब नहाओगे? बाद में नहाओगे? रोजाना आते हो नहाने? मना नहीं करता कोई? ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो आपको नजर आ रहा है किस तरीके से बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं। और बिल्कुल आप मेरे राइट साइड पर देखें तो आपको गंदगी नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर पाइप जो है वो फटा हुआ है। अब ये पाइप कितने दिन से फटा हुआ है और बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं तो कोई इनसे पूछ क्यों नहीं रहे? बहुत बड़ा सवाल है जिसकी वजह से आए रोज जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हादसा हो रहे होते हैं। यहाँ पर जो बड़े मौजूद हैं उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं ये लाइन कब से फटी हुई है? ये जब से रोड बना है तो लाइन फटी हुई है, इसी ने बंद नहीं की है, ऐसे ही बस चल रहा है पानी। जब पानी आता है तो चलता है पानी, जब 7 दिन के बाद आता है 4 दिन की। तो ये बच्चों को रोकते नहीं आप लोग? रोकते हैं, बोलते आते हैं, बस बंद करके जाते हैं, फिर खुल जाता है। नहीं तो ये तो कितने, ये तो अगर देखें जिस तरीके से हादसा हो रहे हैं आप लोगों के इलाके में, बच्चे जो है वो नालों में डूब जाते हैं, आपको लगता नहीं है कि आप लोग बड़े हैं, आप लोग इनको मना कर सकते हैं कि यहाँ नहीं नहाना? हम मना कर सकते हैं, मना करते भी हैं, छोड़ते भी हैं, लेकिन क्या करें, हम तो जाते हैं रोज करने के लिए। बच्चे घर से फारिग होते हैं, कोई हमारा बच्चा किसी और काम लोग आता है, नहाता है, पानी है, छोटा छोटा खड्डा है, गर्मी भी है, तो बच्चे अगर जाके नहाते हैं, मस्ती कर लेते हैं। ठीक है, आप बताओ, आपको लगता नहीं है बच्चों को मना करना चाहिए? ये बच्चे इधर कबाइली लोग है, इधर मस्ती करते हैं। तो मना करें ना, फिर खुदा न खास्ता को हादसा भी हो जाता है, अक्सर हमने देखा है। नहीं, इसमें गटर वगैरह वैसे चीज नहीं है, इन्हें डूब जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम लोगों से बात करके उनकी राय ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो बच्चे यहाँ पर हमें खुलेआम नहाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो सीधे हाथ में मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो पूरा रोड है, यहाँ पर आपको ना सिर्फ पानी नजर आ रहा है बल्कि कचरा भी नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ये पानी बहता जा रहा है और जिस तरीके से जो है वो लोगों को परेशानी होती है, पानी की किल्लत है एक तरफ, और दूसरी तरफ इस तरीके से खुलेआम पानी जो है वो यहाँ पर आपको बहता हुआ नजर आ रहा है। और साथ साथ बच्चे यहाँ पर जो है वो नहा रहे हैं। इर्द गिर्द इतने लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी को इतना केयरलेस सेंस नहीं आ रहा है कि इन बच्चों को मना करें, ताकि खुदा न खास्ता कल को कोई हादसा ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है, साथ ही साथ कारोबारी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको किसी भी शख्स ने अभी तक रोका नहीं। और ये बच्चे नहा रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर नहा रहे हैं। यहाँ से जरा थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं और चंद लोगों से जानते हैं कि क्या सूरत है। पाइप फटा हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर पानी का बहाव है, ये कब से फटा हुआ है? ये तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए। 1-2 महीने हो गए हैं। और यहाँ पर ये जो पानी खड़ा हुआ है, इसमें जो बच्चे नहा रहे हैं, आप लोगों ने कभी रोकने की नहीं कोशिश की इनको? कितना कोशिश करेगा, तब तक इधर पूरा चौकीदार उसके लिए चाहिए। जब कोई चौकीदार खड़ा रहेगा तो ये मना कर सकता है। हम दूसरे के बच्चे से हमारा क्या वास्ता है? नहीं तो बच्चे तो सबके एक जैसे ही होते हैं ना। लो, तुम एक बात बच्चे को करो, वो 10 तुम्हारे को सुनाएगा। ये तो ऐसे बच्चे नहीं है। नहीं तो आप देखें जिस तरीके से ट्रैफिक भी यहाँ चल रही है, लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आपको लगता नहीं है खुदा न खास्ता 10 दफा हम लोग भगा देता है, फिर वापस आ जाता है। तुम भगाओ। और जिस तरीके के वाकयात आप लोगों के इलाके में हो रहे हैं, आए रोज बच्चे जो है वो नालों में डूब जाते हैं, आप लोगों ने शिकायत की है इसकी? नहीं, शिकायत करेगा तो क्या फायदा है? शिकायत करने से क्या पता कराची शहर बूंद बूंद को तरस रहा है और आपके यहाँ खुले हम काफी पानी जा रहा है, जाया जा रहा है। तो आप लोगों को लगता नहीं है शिकायत करनी चाहिए? तो करो, तो कोई फायदा ही नहीं है ना। यहाँ से निकलो, ये जमाली पुल तक जाए, टोटल पानी ही पानी है।
पूरा एक कराची शहर वो इस पानी से आबाद हो जाता है। अगर इसको बंद कर लेगा इसी तरीके से इस्तेमाल करने में, तो इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम जब लोगों से बात करके उनसे जरा पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से कराची शहर के हालात हैं, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कराची शहर बूंद बूंद को तरस रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो इस तरीके से आपको खुलेआम सड़कों पर बहता पानी नजर आ रहा है। और जितने भी बड़े लोगों से हमने अभी तक बात की है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है महीना 2 महीना हो गया है कि यहाँ पर ये पानी जो है उसकी पाइपलाइन फटी हुई है और पानी जो है वो बह रहा है और बच्चे जो है वो इस तरीके से यहाँ पर नहा रहे हैं, जिसकी वजह से आए रोज जो है मुख्तलिफ हादसात हो रहे होते हैं और इतने अफसोसनाक हादसात हो रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग परेशान भी हो रहे होते हैं और हम लोगों की कोशिश होती है कि अब उस इंसिडेंट से जो है वो रिकवर कर दें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जो पहले प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो हम लोग नहीं ले रहे होते, जिसमें इंतज़ामिया के साथ साथ आवाम के साथ साथ माँ बाप सब लोग उतने ही जिम्मेदार हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। जैसे भाई हाँ यहाँ पर रह रहे हैं आप इस इलाके में? तकरीबन 9 साल हो गए। 9 साल हो गए हैं। अच्छा, ये जो कुछ दिन पहले हादसा पेश आया, इसी नाले में जो है मासूम बच्चा गिर गया और अभी तक नहीं मिला है, इस तरह के कितने बच्चे हैं जो इन नालों में गिरते हैं? ये तकरीबन कोई अभी जो है ना तकरीबन 3रा साल हो गया है। ये हर साल में जो है ना 1-2 बच्चे जो है ना ऐसे गिर के जो है ना पता ही नहीं लगता उनको। तो ये यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं बच्चों की तादाद माशाल्लाह इतनी ज्यादा है, आप लोग मना नहीं करते हैं या अपने बच्चों को कि नहीं जाएं उस साइड पर? बच्चे हैं ना, अब मना तो करके जाते हैं, हम लोग तो काम पे चले जाते हैं ना, अब पीछे तो पता नहीं है ना बच्चे क्या करते हैं, तो इसलिए। इंतजामिया या कोई जो आला इस इलाके के जो बड़े हैं उनसे बात की है आपने कि आप लोगों ने मिलकर बात की हो कि यहाँ पर कोई ना कोई दीवार कायम करें या कोई ना कोई ऐसी चीज कायम करें जिसकी वजह से ये ना हो? नहीं, यहाँ कोई भी नहीं सुनता हमारी। यहाँ जो जितना भी बड़े हैं ना बस सिर्फ अपने लिए हैं, हमारे गरीबों के लिए कोई भी नहीं है यहाँ पर जो है हम आम आवाम से जो यहाँ के इलाका मकीन है उनसे बात कर रहे हैं। और अगर आप लोग देखें तो इस साइड पर आपको रिहायशी इलाका नज़र आ रहा है, बीच में नाला है और उसके बिल्कुल सामने जो है वो आपको इंडस्ट्रियल जोन नज़र आ रहा है। और लोगों से ज़रा इस बारे में भी बात करते हैं क्योंकि जितना भी इंडस्ट्रीज़ का कचरा होता है वो सारे का सारा जो है वो इन्हीं नालों में गिरता है, जिसकी वजह से फिर रेस्क्यू के मसाइल का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताइएगा कि ये जो हादसा अभी पेश आया आप लोग के इलाके में, किस तरीके से ये हादसा हुआ था? जी, ये कहना चाहते हैं कि तकरीबन 6-7 दिन है, आज का 7वां दिन है जिसमें बच्चा गिरा है। बच्चा खेलते खेलते पिछली साइड पे गिरा हुआ है, जिससे ये ग्राउंड बना हुआ है, इसे पीछे की साइड पे बना हुआ। बच्चे छोटे छोटे खेलते थे, तकरीबन 6-7 बच्चे थे, आपस में खेलते खेलते जैसे चप्पल की वजह से बच्चा गिर गया नीचे। जब हमें मालूम हुआ तकरीबन 10-15 मिनट के बाद पता चला कि वहाँ से घूमते आए हम, यहाँ से देखा किसी लेडीज ने देखा, यहाँ से वहाँ से बच्चों ने कहा कि गिर गया है बच्चा, उज़ैर नाम का बच्चा गिर गया है। तो उसके चाचू, उसके यानी कि चाचा भाई यानी कि भाई साहब, ये सारे घूम के यहाँ से आए और ये भाई निकल गया आगे। यहाँ से जैसे मेरा उसका समझो लड़के का मामू था, वो भी तीनों ने आके जैसे लेडीज ने कहा अभी यहाँ से डुबकी बच्चे ने लगाई, तो तीनों ने यहीं से छलांग लगा दी। तो इतना गहरा पानी था, जो मेरे मामू का तकरीबन 6.5-7 फुट कड़ था, जिसमें उसको यहाँ तक पानी आया फिर भी वो नीचे जा रहा था। किसी दरख्त में उसने पकड़ लिया अपने आप को। और दूसरा मेरे मामू का लड़का है, वो भी उसी जितना कद है, समझो कि उसने भी अपने आप को बड़े कंट्रोल से कर लिया, मगर बाहर निकल आया जब उनको पता चला कि बच्चा यहाँ पर नहीं है। तो बहुत दिन से हम परेशान हैं, बहुत दिन से हम ढूंढ रहे हैं उसको। यहाँ से लेके हम तकरीबन लियारी नदी तक, उससे भी आगे लसबिले तक, टीनाटी तक, हम वहाँ तक भी गए बच्चे को ढूंढते ढूंढते। उसमें एदी वाले भी हमारे साथ थे और कुछ रेस्क्यू वाले भी साथ थे, मगर रेस्क्यू वाले का कहना है सिर्फ पानी में उतरते ही तस्वीर अपनी निकालते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हम लड़के कुछ हमारे बुजुर्ग निकले थे, जिसमें तकरीबन 40 से 45 बंदे, कहीं 20 बंदे, सारे यहाँ से निकले। जैसे कि निकले यहाँ तो इसी टाइम पे गिरा बच्चा, जिसमें पता नहीं चला। रात को जितनी कोशिश की यहाँ ढूंढा, यहाँ से लेके सोराब गोट पुल है वहाँ तक ढूंढा। उसके बाद जब दूसरा सुबह हुआ तो वहाँ तक आगे निकल गए हम, तकरीबन 30-40 बंदे थे, हम निकल गए आगे तक हमने ढूंढा। अभी तक हमारे को बच्चा नहीं मिला, नहीं रेस्क्यू वाले काम किया उन्होंने। ऐसे देखते हैं हमें डुबकी लगा देते हैं। शायद चैनल वाले भी आए होंगे, शायद वीडियो भी चली होगी, मगर बैठ के
तस्वीर बनाते हैं, हमारे को दिखाते हैं। जैसे आप वीडियो बनाते हो, हमारे को कहते हैं भाई क्या हुआ, रेस्क्यू वाले काम करते हैं नहीं करते, हमारा अफसर पूछ रहा है तो हम मजबूर हैं, हम तो उनको देखते काम करते हैं। जब पानी में डूब के निकल जाते हैं, उसके बाद वीडियो बना के वो निकल जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं जो रेस्क्यू वाले यहाँ पर आए थे, जो काम कर रहे थे, उन्होंने अपना काम प्रॉपर नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आए दिखाने के लिए, अपने अफसरों को दिखाने के लिए किया, मगर काम वो नहीं किया जो करना चाहिए था। अच्छा मुझे बताएं, ये जहाँ पर हम देखें बिल्कुल नाले के मुंह तक जो है वो रिहायशी इलाका है, दूसरी साइड पर जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, तो ये इसके लिए कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए? क्योंकि बच्चे छोटे हैं, किसी का बच्चे क्या बड़ों का भी गुजरते हुए पाँव फिसल सकता है, तो इस पर किसी ने आके बात की है ये क्या क्यों बना हुआ है नाले के ऊपर, ये बताएं। ये हम कहना चाहते हैं कि ये इन जमीन वालों को सोचना चाहिए कि किसी का भी बच्चा गिर सकता है, क्या पता उनका भी बच्चा गिर जाए, उनको अपनी हिफाजत करने के लिए उनको दीवार लगानी चाहिए। और दूसरी बात है, हम हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं, और ये नाले का जो रुख उन्होंने इधर कर दिया, जो गरीब आवाम में माँ बाप निकल जाते हैं काम पे मजदूरी के लिए, तो छोटे बच्चे खेलते खेलते कहीं गिर गया, माँ बाप को क्या पता कि हमारा बच्चा खेलता है, घर पे बैठा हुआ है या कहीं गिर गया है, उनको क्या पता, उनका दिल यही घर पे ध्यान होता है उनका। और हम कह रहे हैं कि यानी कि बच्चा घर पे ही होगा, मगर जब शाम को आते हैं तो उनको ये खबर मिलती है कि बच्चा पानी में गिर गया। अच्छा मुझे बताएं, इसका हल आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पर अगर दीवार बना दी जाए तो ये मसला हल हो जाएगा या कोई और मसाइल भी हैं? नहीं, दीवार का तो मसला हल नहीं होगा, मगर ये हम कहना कि चाहते हैं ये जिनकी जगह है वो भी अपनी दीवारें लगाएं। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत से हम ये इतला करते हैं, यानी कि ये नाला जो है, नाले को सेव किया जाए, नाले का रुख जो बंद कर दिया जाए और बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कभी किधर है कभी किधर, परेशान है हर बंदा। ठीक है, जब इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और नाले में जो है वो ढूंढ रहे होते हैं बच्चों को, तो जिस कदर यहाँ पर कचरा है वहाँ पर भी मुश्किलात लोगों को पेश आ रही होती। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मुझे बताइएगा, जब ये सारा वाकया पेश आया आप भी वहीं थे? किया, मैं भी वहीं था। जैसे बच्चा 10 मिनट पहले जो ना मैंने खुद देखा था, इसके बाद 10 मिनट बाद उनके साथ जो बच्चे खेल रहे थे वो बच्चे आ गए थे, उन्होंने बोला कि भाई उधर गिर गया। जैसे ही हम 3-4 बंदे थे आए, नदी में कूद पड़े, लेकिन आगे पीछे देखते रहे, कुछ मालूमात नहीं हो सका। फिर इसके बाद जो लोग खुद अपने आप मदद के हिसाब से पानी में यहाँ से लेके आज 7वां दिन है, 10 तारीख, ये 4:45 बजे का वक्त था जो बच्चा गिरा था। अब तक हम ढूंढ रहे हैं। पहले तो टाउन वाले जो है ना, उनके कुछ बंदे आए थे रेस्क्यू वाले, लेकिन अब बच्चा नहीं मिला, लेकिन वो भी अब तकरीबन गायब है। टाउन वाले जो है ना वो भी थक गए हैं, या उनके पास फंड नहीं है, क्या है। इसके बाद जब हमने बोला भाई बच्चा हमारा नहीं मिला है, अब मजीद आप हमारे साथ जो है ना खड़े हो जाए, उनको ढूंढते। लेकिन हमारे जो इलाके के काउंसलर हैं या चेयरमैन हैं या हमारे टाउन के जो चेयरमैन हैं लाला रहीम वगैरह, ये सारे अब पीछे हो गए। अब खर्चा करने को उनको दिल नहीं करता। मजीद आगे जो टाउन वाले हैं उन्होंने भी, उनकी मेहरबानी है, कुछ वो लालू खेत वाली अकादाबाद की साइड पे उन्होंने कुछ एस्केलेटर दिए, कुछ उनको काम करने के लिए, जो वहाँ जो रेस्क्यू हो रहा है, जो काम हो रहा है उसके लिए। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ सारे इन मामले से ये हट चुके लोग। अब कोई आज के दिन जो कोई भी हमारे टाउन से या यूसी से या इस तरह से कोई भी गवर्नमेंट का बना हमारे पास यहाँ नहीं आया, कल आज से कोई नजर भी नहीं आया, हालांकि हम उनको काले में करी हुई है। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये तो हम जैसे देख रहे हैं, ये उज़ैर पहला बच्चा नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पर हादसा होते रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हल देखा जाए तो इसका हल आपको क्या समझ में आता है? हल हमारा ये MW वालों के ये मैनुअल बने हुए हैं। इन्होंने पहले नदी उस साइड पे इंडस्ट्री एरिया के साथ बह रही थी, इन्होंने इसका रुख यहाँ कर दिया, इस साइड पे कर दिया। ये नाला जो है 10 फुट का, यहाँ 10-12 फुट यहाँ से लेके आगे तक खोदा गया था। पहले ये इस तरह नाला नहीं था, वो खुला पानी चल रहा था। अब एक जगह से ये 12 और तकरीबन 10 फुट गहराई में ये नाला खोदा गया। इसके बाद ये वाक़यात जो है ना बढ़ते, हाँ वाक़यात होते थे बारिशों के मौसम में, बारिशों की वजह, नहीं तो ऐसे पहले कोई वाक़या नहीं हो रहा था। जब ये MW पता नहीं क्या नाम है इनका, इन्होंने जब तक ये नाले की खुदाई इस साइड पे एक साइड पे जब कर दिया है, इसके बाद ये वाक़यात हो रहा है। ये हर महीने हो रहा है तकरीबन, किसी में 1, कभी 2, कभी ये नहीं कि 10 साल से कम, 12 साल से कम के बच्चे अक्सर कोई समझदार हैं, कोई ये तो बच्चे तो होता ही नादान है, बच्चे हैं ना, हाँ नादान होते हैं। ये वाक़यात आगे पीछे हम सुनते रहे, हर आए दिन ये होता ही रहता है। लेकिन यह कि इसका रुख जो इंडस्ट्री एरिया की तरफ किया जाए, उसको यहाँ से बंद किया जाए। जो नाले खोद के ये आबादी की तरफ किया गया है,
उसका रुख उस तरफ किया जाए, और जैसे कि आगे जैसे किया हुआ है गुलशन वगैरह में, इस तरीके से नाले को बनाया जाए। अच्छा, नाले को बनाया भी जाए, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर रिहायशी आबादियाँ होती हैं वहाँ पर अगर पानी के बहाव या नाले का रुख मोड़ा जाए तो फिर इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं। और बाकी नॉर्मली बच्चे जब बाहर खेल रहे होते हैं, माँ बाप अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, तो नहीं पता चलता 1 मिनट की देर से जो है वो कुछ इस तरह का जब वाक़या होता है तो फिर सारी ज़िंदगी का एक आप कह लें पछतावा भी रह जाता है, गिल्ट भी रह जाता है। और माँ बाप इस हसीयत में होते हैं कि जिस तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हैं आजकल के दौर में, और इस तरह का वाक़या हो जाए तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है वो आप बेहतर जान सकते हैं। लासीकोट में इतना 20 साल से 20 साल से ये नाले, ये छोटे छोटे बच्चों का गिरना, ये क्या वाक़यात हो रहे हैं यहाँ पे? बेटा इधर नाला है जो है ना, कितना बच्चे खा गया है। इधर ओड का बच्चा जवान था, वो एक बच्चा डूब रहा था, उसको बचाने गया, वो भी डूब गया। वो उसकी लाश उधर मिली सुराब ओड में। इस बच्चे की लाश ये इसमें थोड़ा सा दिन खड़ा था, शोर आया, धार धार हुई, मैं ऐसे भागी। मैं इधर ही, मुर्गियाँ होती है मेरी, मैं इधर ही होती हूँ। अच्छा। मैं जैसे भागी, वो कबाड़ी लड़के को मैंने बोला कि किधर बच्चा गिरा है, शोर आया है। तो बोला अम्मा बच्चा ये गिरा है, ये गिरा है। मैंने ऐसे देखा तो वो बच्चा डूब रहा था। मैंने खुद अपने आंखों से देखा, बच्चा डूब रहा था। मैंने जोर से धाड़े मारी। मैंने बोला कोई है, पहले तो बंदे भी बैठे होते थे, उनका नसीब है सारा, कोई नहीं था। तो मैंने धाड़ धाड़ किया, शोर किया, कोई आया नहीं। बच्चा जैसे वो इधर कचरा खड़ा था उसमें से गायब हो गया, वो पानी के नीचे चला गया, पानी खींच गया उसको। फिर अभी तक तो लाश ही नहीं मिली। उसकी माँ के दिल में क्या गुजरा होगा। बिल्कुल ऐसा है बेटा, हर कोई बच्चे वाला है, मेरा बच्चा, हमारा भी दिल रो रहा है। ऐसा ही है, और जितने दिन हो गए हैं उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना, दिल को सुकून आ जाता है, या सुकून क्या ही कह लें, सबर एक आ जाता है। अभी बिल्कुल कुछ भी, आप जिस तरीके से बच्चा डूब गया है, कहाँ है वो, उसकी डेड बॉडी उस तरीके से नहीं मिली, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं वैसे वैसे जो है वो उम्मीद कम होती जाती है। और इस तरह की सिचुएशन में जो कि यहाँ के इलाका मकीन है, वो हमें बता रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर या इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और अगर हम इस इलाके की, इस बस्ती की बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरीके की बस्ती है, किस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, गलियाँ किस तरीके की हैं, मकानात यहाँ पर किस तरीके से हैं, और लोग यहाँ पर, बच्चों की तादाद आपको नज़र आ रही होगी। और बच्चे जो हैं वो शाम में घरों से बाहर होते हैं, क्योंकि घरों पे इतनी कैपेसिटी नहीं होती, घर इतने बड़े नहीं होते, तो माँ बाप जो है अपने बच्चों को जो है वो बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं। और इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हो रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंतज़ामिया, टाउन चेयरमैन, म्यूनसिपल आपके कह लें, आपके काउंसलर्स कह लें, आपके MPs कह लें, वो कहाँ पर हैं जब इतनी बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं, जब नाले खुले हुए हैं और दराज से खुले हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं देखा जाता। और ये तमाम तर सवालात हैं जो हमेशा उठते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि तब उठते हैं जब सानहा जो है वो हो जाता है। मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि सूरत हाल बेसिकली हुई क्या, और आखिर इस जो सारी सिचुएशन है इसका हल क्या है। बच्चे उज़ैर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी डेड बॉडी कह लें या वो बच्चा अभी तक लापता है, अभी तक वो मिला नहीं है। हम उसी के घर के बाहर मौजूद हैं। ये उज़ैर का घर है और ये उज़ैर के मामू का घर है। यहाँ पर जो है उनसे बात करते हैं और उनसे बात करके जानते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरीके से पेश आया और इंतज़ामिया उनकी किस हद तक मदद कर रही है और वो क्या सोचते हैं, उनके दिल पर क्या गुजर रही है। आइए ज़रा उनसे बात करके जानते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं लासीकोट में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और काफ़ी रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अभी तक जो बच्चा है, उज़ैर है, वो अभी तक नहीं मिला है। और जब तक बच्चा मिल नहीं जाता है, इस तरह की जब भी कोई हादसात होते हैं तो तब तक माँ बाप जो हैं वो इस उम्मीद में, इस आस में होते हैं कि जितने भी हमारे इदारे हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है वो उनको जो है वो उनका बच्चा ला कर देंगे। उज़ैर की वालिदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये अफसोसनाक वाक़या किस तरीके से पेश आया और किस तरीके से अब वो जो हैं वो इस तमाम तर मसाइल से कोप अप कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उज़ैर, मुझे बताइएगा, आपका इकलौता बच्चा था? जी इकलौता बेटा था आपका? जी, एक बेटा था, बस एक की बेटी है सुमैया। ये आपकी छोटी बेटी है। कितने साल का था उज़ैर? 9 साल का। 9 साल का? जी हाँ। तो ये बताएं कैसे ये वाक़या पेश आया? आपके हस्बैंड क्या करते, शौहर क्या करते हैं? मतलब आपको नहीं पता चला बच्चा खेल रहा था या रोज़ाना खेलता था? मुझे नहीं पता चल रहा था। मैं सुबह काम पे गई थी,
11 बजे का टाइम होगा, मैं काम पे गई थी, वहाँ पर अपना काम कर रही थी, शाम को आई थी, तकरीबन 6 बजे का टाइम होगा, उस टाइम पे आई तो ये सारे लोग अपने ये घर वाले सब लोग परेशान देखा है। मैं घर पे आई तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोलो बुरफत का बच्चा गिर गया। मैंने कहा कौन सा बच्चा? तो मेरी ये खाला बेटी थी, उसको मैंने पूछा, उसने मुझे आके बताया, कह रहे तुम्हारा बेटा उज़ैर गिर गया नदी में। वहीं पर मुझे पता ही नहीं चला, मैं गिर गई, बेहोश हो गई। घर पे आई, इनसे पूछा, इनको पूछा था कैसे गिरा, कह रहे यहीं पर अभी था और 5 मिनट भी नहीं हुए हमारे से पैसे लेके वो बाहर चला गया, पता भी नहीं चला फिर। अच्छा, तो अब जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके बाद हमने देखा कि रेस्क्यू की टीमें भी बच्चा ढूंढने की कोशिश कर रही थी, अभी तक बच्चा मिला नहीं है। जी, अभी तक हमारा मिला ही नहीं है। आप मेहरबानी, आप कोशिश कर लें, हमारा बच्चा तो चाहिए हमें। हम इतना परेशान है, हमें मिल ही नहीं रहे, हमें जीना खाना पीना तो छोड़ो, लेकिन हमारा जो अंदर का जिगर है वही हमारा फट रहा है। आप मेहरबानी करें, हमारा बच्चा मिल के दे दो। मेरे से नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे मेरे बच्चा नहीं बर्दाश्त हो रहा है, आप मेरे से दे दो। इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश आते हैं, हम देख रहे होते हैं और अक्सर व बेशतर हम लोग अपनी आवाज़ भी उठा रहे होते हैं कि ये जो इस तरह की जगह हैं, जो खुले नाले हैं या इस तरह जो खुले मेन होल हैं, उनको बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश आते हैं और उसके बाद जो वालिदैन होते हैं उनका हाल जो है वो किस कदर ख़राब होता है वो आप लोगों के सामने है। अब मुझे बताएं कि इतना अरसा जो गुजर गया है, 7-8 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है, जो यहाँ के बड़े हैं उन्होंने राब्ता किया है, किसी ने राब्ता किया है, बच्चे को रोज़ाना तलाश करते हैं या बस छोड़ दिया है? जी, तलाश करते हैं, 1 मिनट भी बाहर नहीं जाते। थोड़ा 5-10 मिनट देर हो जाती है, घर में नहीं आता है, फ़ौरन बाहर भागता है, उज़ैर कहाँ गए आप, उज़ैर कहाँ गए? तो फ़ौरन ढूंढने निकलते हैं सारे। मेरे से ज़्यादा ये लोग जो है ना यही करते हैं। तो मैं तो सारा दिन काम पे ही मजदूर करने जाती हूँ और ज़्यादा तो यही करते हैं। ये भी एक मेरी जो अपनी माँ हूँ ना, उनसे भी ज़्यादा यही करते हैं। ज़्यादा ये खाने पीने में हर जगह में ज़्यादा ये लोग ही करते हैं। मेरे बच्चे से लाड प्यार ये इन्होंने दिया है। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं, जितना टाइम गुजर गया है, जितने दिन गुजर गए हैं, तो जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उम्मीद बहुत कम हो जाती है। जी, तो मुझे बताएं कि क्या सोचती हैं आप कि क्या मुमकिनात हैं कि बच्चा जो है वो मिल जाएगा, कहाँ से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो बच्चे वैसे मिल जाते हैं तो ज़िंदा मिल जाते हैं। क्या क्या दिमाग में चलता रहता है आपके सारा दिन? मेरा ये अल्लाह में उम्मीद रखे मुझे मिलेगा। सब जगह ढूंढ रहे, सब जगह कर रहे, कहीं से नहीं मिल रहे हैं। अब आप लोग करें, आप लोग बोले, आप लोग जिम करें तो कुछ मिल जाए। सब जगह आप लोग ही करना चाहिए, अब आप लोग ही करें। यहाँ पर जो है हम उनसे उज़ैर की वालदा से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से हमें इलाका मकीनों ने भी बताया और इनकी वालदा भी बता रही है कि जिनकी ये जिम्मेदारी है, कर ले आप, रेस्क्यू वालों की ज़िम्मेदारी है, जो यहाँ के इंतज़ामिया हैं, यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जैसे जैसे 2-3 दिन किसी भी वाक़े को 2-3 दिन गुजरते हैं, उसके बाद उस वाक़े पर पर्दा डाल दिया जाता है, उस वाक़े को लोग भूल जाते हैं। मतलब मगर मसला ये होता है कि आप लोग भूल जाते हैं, जिनके साथ ये वाक़या पेश आया होता है वो इसको भूलने में नाकाम होते हैं और वो उनकी ख्वाहिश भी यही होती है और उनका मुतालबा भी यही होता है कि उनके जो बच्चे हैं या इस तरह का कोई भी शख्स है उसको ढूंढा जाए, उसको तलाश किया जाए। हमारे साथ जो है उनकी चाची मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारी दुआ भी यही है, हमारी उम्मीद भी यही है और जितने भी आला ओहदेदारान हैं उनसे भी हमारी दरख्वास्त यही है कि जब तक उज़ैर मिल नहीं जाता उसकी तलाश को जारी रखा जाए और बाकी मामलात एक साइड पे करके, क्योंकि ये वाला मामला मतलब किसी का लख्ते जिगर उससे दूर हो जाए और इतने दिन तक दूर रहे और माँ को पता ही ना हो तो क्या कर्ब की सिचुएशन होती है वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे हम उज़ैर की वालदा से बात कर रहे थे, वो बता रही थी कि आप लोग ज़्यादा करते थे, ख्याल करते थे, तो मुझे बताएं कि ये कैसे हो गया फिर? जी, ये आया रात 4 बजे थे। उस टाइम मैंने कहा बेटा चाय पी लो। बोला अम्मी मेरे को 10, मेरे को अम्मी बोलता है 10 रुपए दो। तो मैंने बोला 10 रुपए नहीं, पहले चाय पियो। तो मैंने 30 निकाले तो उसमें 20 छोड़ के 10 लेके गया।
तो बोला आधा मैंने उसका चेहरा धोया, तो उसने छोड़ा नहीं। तो मैंने बोला उज़ैर उज़ैर जल्दी आना, चाय पियो। तो जैसे भागता रहे तो 5 मिनट हुए तो मेरी खाला की बेटी आई, उज़ैर गिर गया नदी में। तो आप लोग इंसाफ करिए, हमारा बच्चा हमको किसी हालत में चाहिए, किसी हालत में हमको उज़ैर चाहिए। हमसे नहीं अभी बर्दाश्त हो रहा है। अभी माँ तो मर जाएगी तो बहनें भी मर जाएगी, वो मौत जिंदगी अल्लाह देने वाला। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा बच्चा हमको उज़ैर किसी हालत में भी चाहिए। अभी सो नहीं, उठो जागो सब, कैसे भी करके किसी भी हालत में हमारा बच्चा हमको चाहिए। अच्छा, एक है मेरा बेटा भाग दौड़ के उधर जाता, उधर कोई भी इंसाफ नहीं करता है। ये आप लोग गए हैं, बात की आप लोगों ने, किसी इदारे के पास गए हों? सबको हमने बोला सिंध हुकूमत हमारा इदारा नहीं होती, वो करे, कुछ भी नहीं हमको देती है, नहीं हम कुछ भी वो तावन नहीं करते, मगर हम भूलेंगे नहीं। भले साल लग जाए, हमारा बच्चा चाहिए, जिंदा जा मुर्दा हमको चाहिए, किसी भी हालत में, वो अल्लाह की होगा शान। अच्छा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो रेस्क्यू की टीमें तलाश करने आती हैं, ये इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है आप लोग की जिस तरीके से है? क्योंकि लोग यही बात कर रहे हैं इलाका मकीन के इसकी जो है वो तलाश जारी थी, लेकिन उस तरीके से जो है वो उन्होंने कोशिशें नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए। उन्होंने पहले कोशिशें की, अभी वो सो गए, अभी नहीं करते, अभी खुद जाते। आप सब लोग खुद? आप नहीं, हम औरतें नहीं जाती, मतलब जो मर्द हजरात हैं घर के इलाका मकीन है, आप लोग जाते हैं रोजाना? मर्द एक हमारा ये बेटा है, वो जाता है, वो किसी को बोलता है, तो ये अकेले सब जाता है। अकेले से जो ही हमारे खानदान के वो 2-3 जाते, और कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, नहीं बोलते, नहीं बस आके खड़े होके चले जाते। अच्छा, मुझे बताइएगा आंटी, ये जो नाला है यहाँ पर हम देख रहे हैं रिहायशी इलाके, रिहायशी घर भी बने हुए हैं, तो इसमें जितने बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर कह लें फिसल जाते हैं या डूब जाते हैं, अब यहाँ पर आप लोगों ने या इलाका मकीनों ने कोई किसी से बात नहीं की थी कि इस नाले को ढका जाए? की बात तो कोई ये उठाता नहीं है बात को, तो मर जाए तो किसी का पेट जलता है, उनको क्या है। अगर अभी आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमको बच्चा किसी भी हालत में, भले साल लग जाए, 2 साल लग जाए, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा बच्चा किसी भी हालत में हमको उज़ैर चाहिए। ठीक है, जो हमारी किस्मत में लिखा हो वो चाहिए, हमको चाहिए बच्चा। हम लोग जो है अभी उज़ैर की वालदा से बात कर रहे थे और साथ ही साथ चची से बात कर रहे थे। अभी जो है वो उनकी बहनें, जो चची साथ बहनें हैं, उनकी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मुझे नाम बताइएगा अपना। सना। अच्छा सना, मुझे बताओ कि किस तरीके का रिलेशनशिप था, किस तरीके का भाई के साथ आप लोगों का रिश्ता था, कैसा बच्चा था उज़ैर? हमारा उज़ैर हमारा इकलौता भाई था। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, कोई तावन, रेस्क्यू की टीम कोई हमारी मदद नहीं करी। हमारे अपने ओहदेदार जो थे वो भी 2 दिन हमारे साथ थे, अभी हमारे अपने ही जाके वहाँ जा रहे हैं और कोई हमारे साथ इंसाफी नहीं हो रही। हमारा भाई 8 दिन से नहीं हमें मिल रहा, हमारे दिल से क्या गुजर रही है वो हमें पता है। हमें इंसाफ चाहिए कि हमारा भाई हमें जल्द अज जल्द मिल सके। तो अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू टीमें आ रही हैं, उसके बाद से हमने देखा है कि काम बिल्कुल मामलात रुक गए हैं। तो आप लोग गए हैं उनके पास, आपने दरख्वास्त की है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे जब इलाका मकीनों से, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिनका जो पहले इस नाले में डूबे, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं किसी की सोराबगोट से मिली है, किसी की कहीं से मिली है, तो तलाश पूरे शहर में जारी है। आप लोगों ने दोबारा उनको कहा है करने की या नहीं? नहीं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। पहले 2 दिन में आए थे रेस्क्यू की टीम वाले, अभी कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई हमारा इंसाफ नहीं कर रहा। हमारे मोहल्ले के जो ओहदेदार थे वो भी 2 दिन, बस 2 दिन तक ही वो रहे थे, अभी 8वां दिन आ गया है, लेकिन हमारे साथ कोई इंसाफी नहीं हो रही। आप भी मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, उज़ैर जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत शरारती होते हैं, उनको आप मना भी कर रहे हो या रोक भी रहे हो तो वो नहीं रुकते हैं, तो उज़ैर कैसा बच्चा था? माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा था। हमने उसको मना किया था, वो बिल्कुल उस साइड नहीं जाता था। उस दिन अचानक पता नहीं कैसे चला गया, लेकिन कोई इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे भाई से कोई इंसाफ नहीं हो रहा। इकलौता है, हमसे हाल पूछो हम कैसे तड़प रहे हैं, हमारा इकलौता जिगर का टुकड़ा था, माँ तड़प रही है, आप लोग इंसाफ नहीं कर रहे। रेस्क्यू वाले 2 दिन बस उन लोगों ने इंसाफ किया, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं हो रहा। हमारा जिगर का टुकड़ा था, हमसे हाल पूछो क्या हो रहा है, हमारा भाई बिल्कुल भी लापता है, बिल्कुल नहीं मिल रहा।
जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं और जिस तरीके से फैमिली का जो है अपने ही हैं, जो 20-25 जने अपने ही अफराद हैं, रिश्तेदार हैं, वही ढूंढ रहे, और कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। रेस्क्यू वाले और भी बहुत हैं जो कोई भी हेल्प नहीं कर रहे। अपने ही जो अफराद 20 जने हैं वही कर रहे हैं। क्यों नहीं इंसाफ हो रहा हमारे भाई का, क्यों नहीं हो रहा? हमें हेल्प चाहिए, इंसाफ चाहिए। वो जिस तरीके से हम लोग बात करें ना कि ये जिम्मेदारी रियासत की होती है, हर बंदा जितने भी उज़ैर के फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि एक तो उनको इंसाफ चाहिए और दूसरा ये कि उसकी तलाश को जारी रखा जाए। 1 दिन 2 दिन जब मीडिया पर बात को जो है वो हाईलाइट किया जाता है, तब तक जो है वो तमाम इदारे हरकत में भी आते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही मीडिया की तवज्जो किसी और स्टोरी पर जाती है तो साथ ही तमाम तर इदारे भी जो हैं वो अपनी कामों का रुख जो है वो दूसरी जानिब मोड़ लेते हैं। उज़ैर के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? हमारा बच्चा गया है, 7 दिन हुआ है, कोई ताल्लुक नहीं कर रहा है। ये हमारे दिल में क्या मटे किसी का। इतना ढूंढा, कोई मसला नहीं, किसी ने हमारे साथ नहीं दिया। अल्लाह का क्या हालत है, हमारे को जो है ना बच्चा चाहिए। अब जैसे हम लोग देख रहे होते हैं ना, मतलब अक्सर जब आप इंतज़ामिया से या इनसे बात करते हैं, कहते हैं कि हमने तो इनको पहले ही मना किया था, हमने तो पहले ही इनको खबरदार किया था। इस तरह सिर्फ 2 दिन आया, 2 दिन आया, मेरा बड़ा 2 दिन आया, फिर चले गया, बाद में लोगों को पता ही नहीं। हमारे दिल में क्या गुजरता है इतना दिन। अब जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे आप लोग बात भी कर रहे हैं कि रेस्क्यू वाले उस तरीके से नहीं आए, आप खुद जाते हैं रोज़ ढूंढने उसको? रोज़ाना जाता, आज भी गया, रोज़ाना जाता। 7 दिन गुजरा, 7 दिन में हमारे दिल में क्या निकला हो, कोई साथ नहीं दे रहा है। 2 दिन मीडिया वाला आया, बस सुना बाद आया ही नहीं। अच्छा, तो दरख्वास्त क्या करना चाहेंगे तमाम जितनी भी हमारी सिंध हुकूमत है उससे, जो इंतज़ामिया है उससे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे को बच्चा चाहिए कि हालत को साबुती चाहिए हमारे। ठीक है जी, हम यहाँ पर जो है हमारे उज़ैर की फैमिली जो है वो हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो उज़ैर जो है वो इकलौता बेटा था अपने घर वालों का। 9 साल उसकी उम्र थी। एक उसकी छोटी बहन है सुमैया जो हमारे सामने ही है, और उसकी उम्र तकरीबन कुछ 4 से 5 साल है। अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं सूरत हाल को कि इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर आती है, वही वाली बात जो हमने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी की थी और बीच में भी की थी कि देखें, अगर वो एक आपको कह लें तसल्ली हो जाती है, एक आपको सब्र आ जाता है जब आपको पता हो कि ठीक है ये बच्चा हमारा जो है ये हमारे, चाहे वो ज़िंदा हो या खुदा न ख्वास्ता अगर उसकी ज़िंदगी इतनी थी, तो वो एक डेड बॉडी जब आ जाती है तो घर वालों को एक तसल्ली हो जाती है। जिस तरीके से घर वाले इलाका मकीन जो है वो तलाश कर रहे हैं बच्चे को, और उनके शिकवे भी हैं, उनके मुतालबात भी हैं, इनकी ज़िम्मेदारी रियासत पर होती है। जो बच्चे हैं, ये जो हमारी आवाम है, इसकी सबसे भारी ज़िम्मेदारी रियासत पर होती है, और ये उनके बुनियादी हकूक़ हैं। नाले खुले छोड़े हुए हैं, अपनी ज़रूरत के तहत, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब दिल करता है अपने मफादात के लिए नाले का रुख मोड़ दिया जाता है, नालों को खुला छोड़ दिया जाता है। अक्सर व बेशतर हम लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कभी भी खातिर खाना जवाब मिलता है, सामने से हीले बहाने आपको 1000 मिल जाते हैं, कभी बजट का रोना, कभी किसी और मामलात का रोना, लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी देखते हैं, जो ज़िंदगी वो गुजार रहे होते हैं, जिस लेविश किस्म की ज़िंदगी वो गुजर रही होती है, उसमें से अगर थोड़े से पैसे तरक्याती कामों में या इस तरह के कामों में लगा दिए जाएँ तो पता नहीं कितने उज़ैर जो हैं वो उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि ये जो रेस्क्यू इदारे हैं वो लोग अपना काम बेहतर करेंगे, और जो उज़ैर की फ़ैमिली है उनको उज़ैर वापस मिलेगा। जिस तरीके से उनकी चच्ची भी कह रही थी, वालदा भी कह रही थी कि हमें ये है कि हमें आप ला कर दें, चाहे ज़िंदा हो या कुछ भी हो, हमें तसल्ली हो जाए। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह जो है वो तमाम तर इदारे अपना काम बेहतर करेंगे और उज़ैर जो है वो उनको वापस मिल जाएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।